हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन पढ़ते हैं बागवानी के बारे में, अर्थात पपीते की खेती के बारे में कि राजस्थान तथा बाढ़ में पपीते की खेती किस प्रकार से की जाती है, कौन सी मृदा तथा जलवायु तथा लगाने की विधि किस प्रकार है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपन लिखते हैं पपीता के बारे में। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, पपीते के वानस्पतिक नाम की बात करें तो केरेका पपाया इसका वानस्पतिक नाम है। केरेका पपाया पपीते का वानस्पतिक नाम है। साथ ही अगर अपन बात करें इसका कुल, तो कुल है केरिकेसी। साथ ही बात करते हैं अपन उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मैक्सिको, अर्थात उष्ण अमेरिका पपीते का उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ नॉर्मल जानकारी जो अपन को पपीते के लिए चाहिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पपीते के पुष्पक्रम को, अर्थात पपीता के पुष्पक्रम को, पपीता के पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है। तो पपीता के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल। इसके बाद अपन बात करते हैं पपीता के खाए जाने वाले भाग को, अर्थात उसके फल के खाए जाने वाले भाग को मध्य फिर वित्ती या मेसोकार्प कहा जाता है। तो पपीता के फल के खाए जाने वाले भाग को मेसोकार्प या मध्य फल भित्ति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल जानकारी अपन की हुई। इसके बाद अपन और जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होगा इसमें उत्पत्ति स्थान, पुष्पक्रम को क्या कहा जाता था, खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है। बात करते हैं पपीता के बारे में सामान्य जानकारी। तो पपीता के बारे में लिखते हैं अपन सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी में फर्स्टली अपन बात करते हैं पपीता का पीला रंग। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिकोजेंथिल नामक वर्णन के कारण। केरिकोजेंथिल वर्ण के कारण, वर्ण के कारण पपीता का पीला रंग होता है। साथ ही अपन बात करें कि लाल रंग किस कारण से होता है, तो लाल रंग, तो लाल रंग के लिए लाइकोपिन नामक वर्णक उत्तरदायी है। तो लाइकोपिन वर्णक, वर्णक। इसके बाद अपन बात करते हैं पपीता के कच्चे फलों में। पपीता के कच्चे फलों में पपेन नामक पदार्थ पाया जाता है जो उदर संबंधित बीमारियों में काम आता है। पपीता के कच्चे फलों में पपेन नामक पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग, अर्थात पपेन का उपयोग उदर संबंधित बीमारियों में होता है। उदर संबंधित बीमारियों में पपीते का उपयोग, पपेन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई अपन की 3-4 बातें। इसके बाद अपन और पढ़ते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आम के बाद। आम के बाद पपीता में विटामिन ए
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट की बात करें तो आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। आम के बाद अगर बात करें तो पपीता में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद पपीता विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, अर्थात पपीते से विटामिन सी की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं पपीता पाले व जलभराव पाले व जलभराव के प्रति संवेदनशील फल वृक्ष है, फल वृक्ष है। अर्थात यदि पपीते में पाले की समस्या ज़्यादा होती है तो उसके पत्ते अथवा अर्थात फल खराब हो जाते हैं, और यदि जड़ों में ज़्यादा पानी बढ़ जाए तो उसकी जड़ें भी खराब हो जाती है और सड़ने लग जाती है, तब पपीता के पौधे गिरने लग जाते हैं। इसके बाद एक मोस्ट लाइन आती है, पपीते के वृक्ष से बाग में जल्द ही आमदनी प्राप्त हो जाती है, जल्दी आमदनी प्राप्त हो जाती है। अर्थात पपीता एक छोटी किस्म है, अर्थात ये 1 वर्षीय पादप है जो इसकी बुआई करने के बाद पपीते में प्राथमिक जल्दी उपज को प्राप्त होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई अपन की नॉर्मल जानकारी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जलवायु के बारे में कि पपीते की खेती के लिए जलवायु कौन सी उत्तम रहती है। तो अपन बात करते हैं जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु की बात करें तो उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु पपीते की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। साथ इसकी बात करें इसका तापमान कितना होना चाहिए, तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पपीते की खेती के लिए उत्तम रहता है। फ्रेंड्स, एक मोस्ट लाइन आती है इसके बाद, पपीते की पौध या पपीता की पौध 2 माह में तैयार हो जाती है, 2 माह में तैयार हो जाती है। तो ये मोस्ट लाइन है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फल वृक्षों में सबसे पहली पौध किसकी तैयार होती है, तो बात करें तो पपीते की, इसकी 2 महीने में तैयार हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रवर्धन, पपीते का प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। तो बात करते हैं प्रवर्धन की। फ्रेंड्स, प्रवर्धन के बारे में बात करें तो ये मोस्ट टॉपिक है, मतलब कभी कभार जेट और ICR में भी पूछ लिया जाता है कि पपीते में प्रवर्धन किस प्रकार का होता है। तो पपीते का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। सिर्फ ये एक पौधा है जिसका प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। इसका कलम, वेट कलम, एनार्चिंग, वुड ग्राफ्टिंग, विनेगर ग्राफ्टिंग के द्वारा इसका प्रवर्धन नहीं होता। साथ ही साथ प्रवर्धन हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं पृथक्करण दूरी। नहीं, साथ इसके अपन एक टॉपिक और ले लेते हैं, इसमें पौधे लगाने की विधि। तो पौधे लगाने की विधि, तो पौधे कब लगाए जाते हैं? पौधे, पपीता के पौधे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। गड्ढे की बात करें तो 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर गड्ढों का आकार रहता है।
और एक मोस्टली इम्पोर्टेंट बात होती है, पपीता की पूसा नन्ना किस्म जो सबसे छोटी किस्म है, इसकी पृथक्करण दूरी 1.25 सेंटीमीटर इंटू 1.25 सेंटीमीटर रखी जाती है, अर्थात ये गृह वाटिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पपीते की किस्म है। तो बात करते पौधे लगाने का समय। तो पौधे कब लगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में, अर्थात जून जुलाई में पपीते के पौधे रोपण कर दिए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं गड्ढों का आकार। तो गड्ढे की बात करें तो 45 इंटू 45 सेंटीमीटर गड्ढों का आकार रखा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं R इंटू पी, यानी कि पृथक्करण दूरी, रो एंड प्लांट की दूरी, कि पौधे तथा रो की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अपन बात करें तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर है, कुछ फसलों में कुछ किस्मों में 4 इंटू 4 सेंटीमीटर भी R इंटू पी रखी जाती है। एक मोस्टली इम्पोर्टेंट बात जो मैंने भी बताई थी कि पूसा नन्हा पपीते की सबसे बोनी किस्म है। बोनी किस्म है जिसमें पृथक्करण दूरी 1.25 इंटू 1.25 सेंटीमीटर रखी जाती है, और ये गृह वाटिका के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपन के बारे में सामान्य जानकारी, और प्रवर्धन भी हो गया तथा पौधे किस प्रकार से लगाए जाते हैं इसके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में। तो उन्नत किस्में, अगर पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो पूसा नन्हा, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा सूर्या, अर्का आदि पपीते की उन्नतशील किस्में हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पपीते के फल वृक्ष में लिंग समस्याएं पाई जाती है। तो बात करते हैं अपन लिंग समस्याओं की। अर्थात पपीते की बात करें तो पपीता एक उभयलिंगी पादप है, अर्थात नर तथा मादा पौधे दोनों अलग अलग रहते हैं। तो इसमें बात करते हैं लिंग समस्याएं। यदि अपन एक बागवानी लगाते हैं, अर्थात एक बाग लगाते हैं, तो उसमें पपीता तथा नर पौधे तथा मादा पौधों का अनुपात रखा जाता है। तो वो अनुपात क्या होना चाहिए? तो नर तथा मादा पौधे का अनुपात 1:10 रखा जाता है, अर्थात 10 तो मादा पौधे तथा 1 नर पौधा होना बाग में आवश्यक है। तो लिंग समस्या की बात करें तो पपीता के फल वृक्ष में नर तथा मादा पौधों का अनुपात 1:10 रखा जाता है। ये मोस्ट इजी और कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन और आती है, पपीता के बीजों के ऊपर सर्कोटिप्स का आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है जो पौधे के अंकुरण को रोकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो पपीता के बीजों के ऊपर सर्कोटिप्स का आवरण पाया जाता है जो पपीता के अंकुरण क्षमता को रोकने का कार्य करता है, अर्थात तो उसके अंकुरण को घटाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए अपन के सामान्य जानकारी में। इसमें अपन प्रवर्धन, उन्नतशील किस्में,
जलवायु और आदि की चीज़ों के बारे में अपन ने जानकारी ली। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इन लास्ट टॉपिक, उपज कितनी प्राप्त होती है अपन को पपीता फल वृक्ष से। तो उपज की बात करें तो 16 से 20 किलोग्राम पर पौधे पपीता की उपज प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये पपीता टॉपिक आज का अपन का ये कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताएं। मेरे पास जो अवेलेबल जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।